जो कैजुअलिटी हुई है ना शायद वो नहीं होती। किस पे ज्यादा हालत खराब है भाई? 7 बजे। थर्ड पे है, सेकंड पे, फोर्थ? नहीं, वो आग होगी कंप्लीट। नहीं, सबसे ज्यादा हालत किस पे? मिसमैनेजमेंट था। फायर मैनेजमेंट तो बहुत लेट आई है, 3:50 के आसपास आई है। अच्छा, जैसे लगातार आना जारी है। हमने कई कॉल करी, फायर ब्रिगेड ने हमें रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने मुझे 3 डेड फ़ोन नंबर पकड़ा दिए कि आप। सबसे ज्यादा बुरी हालत किस पे है? किस फ्लोर पे सबसे ज्यादा बुरी हालत है? बीच वाले पे 5 एक परिवार के, 3 एक परिवार के, एक परिवार का। तो नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह एक खबर आती है विवेक विहार, जी हाँ, इस दिल्ली से विवेक विहार बी ब्लॉक की घटना। बी ब्लॉक B13 बिल्डिंग नंबर बताया जा रहा है, जिसमें सेकंड फ्लोर पर AC की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है और वो आग तीसरे और चौथी मंजिल तक पहुंच जाती है और डिजिटल लॉक होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाते और 9 लोगों की इसमें जान जाने की कंफर्म की गई है। बॉडियाँ आती हुई जाती दिखाई दी और एम्बुलेंस में, और सारी चीज़ों को लगातार कवर करने का और दिखाने का आपको प्रयास देख सकते हैं। इस बिल्डिंग में पीछे की तरफ 4 फ्लैट आगे हैं, 4 पीछे की तरफ। पीछे वाले फ्लैट में यह हादसा होता है और पीछे के फ्लैट में ही ज़्यादातर जान माल की हानि हुई है। तो पूरी दुर्घटना को मैं आपको दिखा रहा हूँ और वहाँ पर जो भी लोग मिलते हैं, नेता, शासन प्रशासन के लोग, लोकल लोग, आसपास के लोग जो रिलेटिव हैं, जो कुछ दूरी पे रह रहे हैं, कहीं अलग मोहल्ले में, एरिया में रह रहे हैं, वो लोगों ने क्या सुना, क्या देखा, उनकी आंखों देखी और आप बीती पूरी दुर्घटना को सुने और देखें और समझें कि क्या कारण रहे। यहाँ रहते हैं 4 बजे, हमें 4 बजे बहुत तेज रोने की आवाज़ें आई हैं। अच्छा, चिल्लाने के। इस हमें अपने रूम में, हम तो इसी बिल्डिंग में रहते रहे हो ना? हाँ जी। हाँ। फिर हम उठ के गए हैं, देखा कार है, फिर फायर ब्रिगेड को इन्होंने पहले ही फ़ोन कर दिया था। अच्छा। फिर आई है, पुलिस आई है पहले, फिर फायर ब्रिगेड आई है। फायर रात ब्रिगेड को 3 साढ़े 3 बजे घटना बता रहे 3:30। कितने लोगों का बता रहे हैं? कितने लोग? सर पीछे 3rd फ्लोर 4th फ्लोर का कोई नहीं मिल रहा हूँ। आगे के तो फिर भी एवैक्यूएट हो गए सारे। पीछे इतनी आग थी कि कोई नहीं निकल पाया। कह रहे हैं सर वो AC फटने की वजह से आग लगी। कुछ नहीं पता किसी को, सबसे असम्पशंस लगा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और ये श्योर है रात को सोते में 3-4 बजे की घटना है, 3:30 बजे। क्या लोग, क्या कोई ऑफिस भी था क्या कुछ? तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत दर्द घटना, काफ़ी लोगों के साथ होने की, और ये घटना 3 साढ़े 3 बजे की रात की बताई जा रही है। कैसे, कब हुआ, कहाँ हादसा, बताओ जरा। मैं सब नहीं बता पाऊंगी। मैं कौन है यहाँ पे रह रहा जो? ये बैठे हैं। कैसे, कब हुआ ये तो बताओ थोड़ा सा। 3:30 बजे कह रहे हैं आग लगी है। कौन से फ्लोर पे? 3rd फ्लोर, 2nd पे आग लगी है कह रहे हैं। 2nd पे AC फटा है, उससे आग फैल गई है। तीसरी मंजिल पे हमारा परिवार रहता था। अच्छा। 5 जने थे, 5 चले गए हैं। 1.5 साल का बच्चा है, बेटा बहू है, मेरी जिठानी का परिवार था, जेठ जिठानी है, 5 जने थे, एक ही परिवार। सोते में ही वो फट गया AC? बच्चा, हाँ, 2nd मंजिल पे कह रहे हैं AC फटा है। अच्छा। वो आग फैलती चली गई। अच्छा। सारे में आग फैल गई। बस भैया मैं नहीं बता पाऊँ। कोई नहीं। 3:30 बजे लगी है, 3 बजे लगी है। 3:30 बजे तो इस बिल्डिंग में से एक बच्चा बचा है। हैं? हाँ, 3:30 बजे इस बिल्डिंग में से एक बच्चा बचा है। अच्छा। क्योंकि वो हमारे किसी रिलेटिव के जानने वालों का है फ्रेंड। 3 बजे तो करीब वो आग लगी निकला है, है, 3 बजे करीब आग लगी है। उसके बाद क्या हुआ है, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लगता है अभी तक। फ्रंट के तो काफ़ी लोग बच गए हैं, फ्रंट के साइड के सारे लोग बच गए हैं। हाँ, कौन आए? मैं इस तरफ कुछ नहीं बोल सकती, आप और लोगों से पूछिए। मत करो यार, कोई बात नहीं। तो ये आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के अधिकारी मीडिया को बाइट देते हुए, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से एग्जिट का इशू रहा है, आने जाने का, एक ही दरवाज़ा होना, लॉक होना और डिजिटल लॉक हो, ये सारे कारण बताए जा रहे हैं जिससे कि लोग जान बचा के भागने में नाकामयाब हुए। तो लगातार आप देखते रहें क्या स्थिति है। अभी हाल का मैं आपको एक तरह से वीडियो दिखा रहा हूँ और लोग जो लोकल लोग थे, लोग जो जानते थे परिवार को, घर को, उनकी बातें भी सुने। क्या बता रहे हो दीपक? ये दीपक जैन है, अरविंद जैन जी के बड़े लड़के हैं। अच्छा। ये हस्बैंड वाइफ और बच्चे ये बाहर थे, दिल्ली से बाहर थे। ये इनका छोटा बेटा और उनकी वाइफ और 1-1.5 साल का बच्चा, 5 एक्सपायर हो गए हैं। ये वाइट जो है टी शर्ट में, यही बचा लड़का। हाँ, ये लड़का। ये कौन लगेंगे? है ये लड़का कौन है? ये लड़का बच्चा ना उनका, दीपक अग्रवाल है ये, जो मेन है उनका बच्चा है ये। हाँ, अरविंद जैन जी का बड़ा लड़का है ये दिल्ली से। स्थिति बहुत गंभीर, बहुत ही बुरी हालत में बता रहे थे लोग और हमने देखा भी जिस तरीके से बॉडी आई है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे।
यहीं पे साथ रहती है हमारे साथ चंद्रिका जी हैं। जी, ये सुबह 3:30 बजे की घटना है। जब हम सो रहे थे, हमें कुछ बदबू आई, फिर कुछ रोने की आवाज़ें आई, तो हम उतर के नीचे भागे। हमने देखा कि यहाँ पे पूरे में आग लगी हुई थी और सबने काफ़ी कोशिश भी करी, फायर ब्रिगेड को भी बुलाया। एक यूपी लगने के कारण कॉल उधर चली जाती है। ओके, ये भी एक समस्या हुई, पर हमने उसको, क्योंकि हम इस फील्ड में रहते हैं, तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई करी और पुलिस को डायरेक्ट बुला के जो घूम रही थी उनको बुलाया। फायर ब्रिगेड भी आई है तो प्रॉपर काम नहीं कर पाई है। नहीं, फायर ब्रिगेड जो काम कर सकती थी अपने हिसाब से उन्होंने पूरी कोशिश करी। पाइप तो देखिए, ये एक सिचुएशन है, कभी भी लीक कर सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। पर फायर ब्रिगेड ने अपनी पूरी कोशिश करी, जहाँ से जा सकते थे, जहाँ पहुँचने की कोशिश करी वहाँ पहुँचे। और लॉक्स वगैरह आजकल डिजिटल लॉक्स होते हैं, वो लॉक हो गए। गर्म होने की वजह से वो खुल नहीं पाए, लोग निकल नहीं पाए। ऊपर जाने वाला जो जीने की तरफ जाने का रास्ता था वो भी ब्लॉक हो गया। देख सकते हैं डेड बॉडी, कह रहे हैं उस हालत में नहीं है कि पहचानी जा सके। माय गॉड, बहुत दर्दनाक घटना है। ना पता चल रहा है बच्चों का, ना बूढ़ों का, ना जवान का। जो एक परिवार है, उनका 1.5 साल का बच्चा था, वो माँ के साथ ऐसे चिपका हुआ इस तरह से जबलपुर से घटना आई है बच्चे जी के जी साथ, जी, तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। ये हो क्या रहा है मैम? लगातार घटनाएं, लगातार 3 घटनाएं बहुत भयंकर। गाजियाबाद पास में ही, इंद्रपुरम यहाँ पे। देखिए, कुदरत के साथ साथ हमको भी अपनी कुछ सेफ्टी खुद ही करनी होगी। जैसे लोग एसी लगातार चला रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, एसी को रेस्ट भी देना होगा। लगातार 8-8, 10-10 घंटे जो एसी चल रहा है, कहीं ना कहीं वो सिचुएशन भी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। सेकंड फ्लोर पे ये घटना हुई, सेकंड का सबसे कम कैजुअलिटी, थर्ड और फोर्थ वाले चपेटे में आए। जो क्योंकि आग ऊपर बढ़ती है, अब जो कर रहा है उसके वो बच पा रहा है, और जो नहीं बेचारा वो अनजान में। बताइए, यही तो बात है ना, यही बात है कि करता कोई है, बढ़ता कोई है। जी जी सर। वो तो अरविंद जैन तो चाहिए, मैं इसको आज थोड़े 20 साल से जानता हूँ। चले सर, बहुत पुराना बेचारा शरीफ आदमी, कभी मुंह से उसकी आवाज नहीं निकली। सर कैसे देख रहे हैं घटना को? कैसे रुक सकती थी ये घटना? ये तो बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 परिवारों में से 9 कैजुअलिटी होना, इतना बड़ा दर्दनाक हादसा। अभी मेरे आग किन कारणों से लगी ये तो अभी पता लगेगा, लेकिन वास्तव में दर्दनाक हादसा है। लगातार डेड बॉडी का आना जारी है और रुक नहीं रही है। 9 के करीब का तो कंफर्म किया जा रहा है, बच्चे बूढ़े जवान मिलाकर 9। वो स्थिति हो गई है कि लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं कि बच्चे हैं, औरत है, जवान है, बूढ़े हैं। किस तरीके से स्थिति हो चुकी है देख सकते हैं। और यही सारी चीज़ें जो हैं मन को आहत कर रही हैं कि कोई भी इस पोजीशन में नहीं है। जैसे कि उनका रोना तड़पना ही आपको सारी हकीकत बयां कर रहा है कि क्या बीती है, किस तरह से क्या चीज़ घटना हुई। हृदय विदारक है ये तस्वीरें। देखते हैं इंसान है, ऊपर से सबको फ़ोन कर करके सारी सूचना देना कितना मतलब एक वो स्थिति है, तो बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ पर
चुकी है। अगर देखें तो इतनी कमज़ोर हो गई है, जल गई है, ऊपर से छत है इसका जो जहाँ कितने बजे सुना है, कुछ बताएंगे जरा कैसे? 3 बजे के आसपास हो गया था। 3 बजे करीब शोर हो गया था। और प्रशासन कब जाएगा, कब आया है सभी? प्रशासन क्या बहुत देर में आया, 3:50 के आसपास। हैं मिसमैनेजमेंट था, फायर मैनेजमेंट तो बहुत लेट आई है, 3:50 के आसपास आई है। अच्छा, जैसे अभी लॉक दरवाजा ये आसपास के लोग कहीं चिल्ला चलाने से कोई कर नहीं पाए सपोर्ट, कोई तोड़ा गाड़ी खोला? नहीं, कहीं से एग्जिट था ही नहीं ना। अच्छा, अंदर से ही लॉक कर रहे हैं। हाँ, बल्कि हमारे घर में भी लग गई है आग उधर से। कौन सा फ्लोर पे आपके? 2nd फ्लोर पे। कब सुना ये सारी चीज़ें? हमारे घर में स्मोक आ गया था कितने बजे? 3:45। और ये सब ये एम्बुलेंस और ये सब सोच रहा हुआ कब से हुआ? ये तो 4 बजे आई है, मैंने खुद कॉल किया हुआ है। आए थे, हमने कई कॉल करी, फायर ब्रिगेड ने हमें रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने मुझे 3 डेड फ़ोन नंबर पकड़ा दिए कि आप इन्हें कॉल करिए, कोई आया नहीं। उस वजह से आग बढ़ गई, हमारे घर में भी आ गई, उनके घर में भी आ गई, कई लोगों की लाइफ भी गई है। अब आप ये दिखा सकते हैं बट उससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। नहीं, अब जनता तो सुनेगी, जवाब तो मांगेगी इनसे कि आखिर ये लापरवाही का कारण क्या है। ये तो ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग भी नहीं है, वहाँ तो एक अभी गाजियाबाद में हुआ तो वहाँ बहाना बनाया गया कि ये लेटर नहीं है, यहाँ तो एक्चुअली में ये तो जब हम ये जो आ गई ना फायर ये वाले पानी वाले, तो वो खड़ी थी ऊपर, 4-5 लोग खड़े थे ऊपर, जिनको बाहर निकलना था उनको, तो पहले तो सीढ़ी लेकर उनको निकाला बाहर उन्होंने। अच्छा। पानी तो बाद में स्टार्ट करा ना, पहले तो लोगों की जान बचाई, उनको नीचे उतारा, फिर पानी छोड़ा उन्होंने। अच्छा, तो वो लोग कहाँ? हाँ, वो ले गए, हाँ ले गए, 2-3 हॉस्पिटल में ले गए, बाकी उतार लिए नीचे उन्होंने। 5 एक परिवार के हैं, 3 एक परिवार के हैं, एक परिवार का, टोटल 9 है मेरे ख्याल में। 5 तो एक ही परिवार के हैं। तो 4 बजे तक मतलब ये सब आने शुरू हो गए हैं प्रशासन। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पड़ोस का घर, ये बता रहे हैं कि इधर भी आग आनी शुरू हो गई है, लेकिन जब तक प्रशासन आया है तब तक चीज़ें रुक गई हैं, अदरवाइज़ इधर का घर भी चपेट में आ रहा था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये घटना ऐसे टाइम में हुई है, 3:30 बजे के बाद, 3:30 बजे के आसपास। इसकी वजह से आधे से लोग मुझे लगता है सो ही रह गए हैं, और लेकिन ऊपर जाने की कोशिश की है 4th फ्लोर पे, तो वहाँ पे लॉक होने की वजह से वो बाहर निकल ही नहीं पाए हैं। दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो आग इतनी फैल चुकी थी कि नोनू मतलब जा नहीं पाया ऊपर फ्लोर पे, उसको समय को बचाने के लिए। किस टाइम आपको पता चला ये? मैं तो यहाँ पे थी नहीं, लेकिन 3-3:30 बजे के करीब यहाँ पे कह रहे हैं आग लगी है, और आग इतनी भयंकर थी। फायर ब्रिगेड आधे घंटे में यहाँ पहुँची है, और फायर ब्रिगेड की जो मशीनें हैं, जो पानी की व्यवस्था है, बिल्कुल ख़राब। कभी कहीं से पाइप टूट रहा है, कभी कहीं से पाइप टूट रहा है। अगर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था अच्छी होती और वो टाइम पे आ जाते तो जो कैजुअल्टी हुई है ना, शायद वो नहीं होती। इसमें प्रशासन, अब कहाँ है सारा प्रशासन? जो वोट मांगने आते हैं, कहाँ है वो लोग? आए ना, अब कहाँ है वो? मेरे सामने आए तो आए ना, वो क्या कर रहे हैं वो आके? ये 2nd फ्लोर पे हुई घटना? हाँ जी, हाँ कह रहे हैं एसी फटने से कुछ पता अभी हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता, हमें कोई जानकारी नहीं। कितने लोग आते हैं आपके परिवार के? कितने लोग हैं? मतलब मेरे परिवार में सब सुरक्षित है, भगवान की कृपा रही है। लेकिन जो वो भी हमारी परिवार के सदस्य थे, हम 8 साल से 9 साल से इस फैमिली में घर में रह रहे हैं, यहाँ पे फ्लोर में सारे हमारे के परिवार के। एक छोटा बच्चा था 2 साल का, आप ये देखो क्या हुआ है। आप मतलब हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, हमने कभी सोचा भी नहीं था हमारे साथ ऐसा होगा। क्या प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है? किस फ्लोर पे थे आप? मैं तो यहाँ थी नहीं। जो बच्चे हैं परिवार वाले? हम अपर ग्राउंड, बैक साइड अपर ग्राउंड, 2nd से ऊपर 2nd, 3rd, 4th बिल्कुल कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ राख ही राख। कह रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम, फायर ब्रिगेड वाले कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें जाने नहीं दे रहे। सब टूट टूट के नीचे गिर रहा है। व्यवस्था बहुत ख़राब है, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है। फायर ब्रिगेड अगर टाइम पे आई होती, उन्होंने पानी की व्यवस्था करी होती, तो ये जो कैजुअल्टी हुई है, जो इतनी आग भयंकर लगी है, नहीं लगी होती। तो बताया किसी ने कि कितने देर में आई है, क्या कुछ हुआ, कैसे? आधे घंटे में आई है फायर ब्रिगेड। तो हाँ जी, अब वो भी पुलिस ने बोला है, पुलिस आ गई थी, पुलिस ने बोला है कि आप थोड़ा जल्दी करो, तब उन्होंने शुरू करा है। और उसके बाद इनके पाइपलाइन टूट गई है। एक मतलब जेंट्स के पैर में भी चोट लगी है, क्योंकि जो पाइप का जो बीच में वो होता है, वो टूट गया। पानी इस बिल्डिंग से पानी वो डाल रहे थे, ये तो हमने खुद देखा, इस बिल्डिंग से पानी डाल रहे थे और वो बीच में से पाइप फट गया एकदम। अब देख सकते हैं वहाँ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात बताई जा रही थी, जिस तरह से गाजियाबाद बता रहे थे कि बहुत हाई राइज है, इनसे अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई सारे संसाधनों की, लेटर और पता नहीं दैट बहुत। यहाँ मात्र 3-4 बिल्डिंग है, यहाँ पर भी व्यवस्था नहीं हो पाई, और दिल्ली जैसी जगह में वहाँ तो फिर भी NCR की बात है। और परिवार कितना आताद है इस टाइम, लोगों का दर्द आप बयान नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है किसी से बात करना, समझना दुख को, क्योंकि इस टाइम वो काफ़ी एक बेचैनी और तड़प है। कुछ लोग बचे हैं, वो भी परेशान कि
किस तरीके का हादसा हो गया और कैसे कैसे जान बचाई है। और कुछ लोग जो जान गंवा चुके हैं उनकी तो कोई अभी बात ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि काफ़ी लोग इस हालत में निकले हैं कि जिन्हें पहचाना भी नहीं जा रहा है कि वो लड़के हैं, औरत है, मर्द है, बच्चे हैं। बहुत बुरी दयनीय हालत हो चुकी है। और 5:15 बजे के आसपास कोई खबर आई है, वहाँ कुछ हादसा घट गया है, इसलिए वहाँ पर। कितने बजे हुआ घटना, ये कुछ बताया किसी ये नहीं कुछ पता जी। 5:15 परिवार वाले वहाँ पर है सारे, हमें तो सिर्फ खबर मिली है कि ऐसे ऐसे ऊपर अटके हुए हैं। ऊपर अटके हुए हैं, हमारी फैमिली के हैं, हमारी बुआ है, वो सब है। कह रहे लॉक रहा है ऊपर नहीं फिर वो जा देखा उन्होंने, काफ़ी अभी भी क्लियर नहीं करा इन्होंने क्या चीज़ है ऊपर, कौन है कौन नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है अभी भी। अच्छा, कुछ बॉडी बाहर निकाली गई बता रहे हैं? अभी कुछ नहीं आया है, कुछ भी आपके सामने ही है, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है। तो घटना 3 साढ़े 3 बजे की बता रहे हैं, रात को घटा है। हमारे पास तो 5 सवा 5 बजे कॉल आई है कि जी ऐसे। आए कब यहाँ पे? मैं तो 6:30 बजे 6 सवा 6 बजे से हूँ यहाँ पर। तो अभी कार्रवाई देख सकते हैं, कार्रवाई चल रही है अभी। तो बहुत ही मतलब हृदय विदारक एक स्थिति है कि बंद होने की वजह से बता रहे हैं ऊपर नहीं भाग पाए हैं कुछ लोग, और ये दम घुटने का कारण भी है। और सेकंड फ्लोर पे ये दुर्घटना हुई है, और जिसके बाद से ये आग ऊपर की तरफ बढ़ती गई है। और क्योंकि रात का टाइम है, 3:30 बजे बता रहे हैं, 3:30-4 बजे, ताकि जो अभी जिस तरह से जो भी अपडेट मिल रही है, जो भी लोग बता रहे हैं, वो सब आपके सामने रखने का प्रयास लगातार। हमारे साथ विधायक जी जुड़ गए हैं, संजय गोयल जी। सर कैसे देख रहे हैं? काफ़ी हृदय विदारक बहुत घटना ऐसे पॉज कॉलोनी में, क्या कारण लग रहा है? ये सेकंड फ्लोर पर जो बताया जा रहा है, क्योंकि हर फ्लोर पर 2 फ्लैट हैं। सेकंड फ्लोर पर ये आग स्टार्ट हुई है एक फ्लैट से, एसी के माध्यम से, और वो फैलती फैलती 4th फ्लोर तक गई, और बराबर में भी 14 में भी चली गई। और एक ही परिवार के 5 लोग गए हैं, एक ही परिवार के बेटा और बहू और बच्चे गए हैं। तो इस तरह से टोटल 9 कैजुअल्टी टोटल हुई है यहाँ पर। और कुछ धुएं की वजह से डेथ हो गई, क्योंकि 4th फ्लोर के ऊपर जो छत का जो दरवाज़ा था बंद था वो, और बंद होने की वजह से 3 लोगों ने कोशिश करी निकलने की, निकल नहीं पाए, और वो वहीं डेथ हो गई उनकी। और बाकी के जो लोग हैं, फायर ब्रिगेड जब आ गई उन्होंने बचाए करीब 15 से 20 लोगों को। तो कुछ अपने आप कूद कर नीचे आए हैं। तो एक को चोट लगी, जिसको JTB हॉस्पिटल ले जाया गया, और वो अब बता रहे हैं ठीक है। बाकी को 2 को मामूली चोट आई, वो हॉस्पिटल नहीं गए। कह रहे हैं कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई प्रॉपर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे थे, आधा घंटा तक ऐसा नहीं है। जो अभी देखिए, थोड़ा सा जब टाइम लगा तो आने में और पूरे आग को काबू करने में और लोगों को बचाने के लिए 4 लोग फायर ब्रिगेड ने ही कट करके आपके जालियां काट के बचाया है। तो 15 से 20 लोग बचे हैं। और जो लोग, क्योंकि 3:45 बजे का समय एक ऐसा समय होता है जहां आदमी बेहोशी की नींद होती है और उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो जाग गए और जिनको जगह वो लोग नीचे बच कर भी आए। और जो अब इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी आग लगी है, तो सारे आजकल नए नए इक्विपमेंट लगे हैं, डोर लॉक हैं, डिजिटल लॉक लग गए हैं, सारी सब सिस्टम डिजिटली लगे हैं। तो ये फ़ायदे में है, उससे ज़्यादा कई बार नुकसानदायक हो जाते हैं जब आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए रोड साइड दिख रहा है, ये घर सेफ है, पीछे की तरफ है, अगर वो आगे की तरफ भी आए तो शायद जान बच सकती है। लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि सारी की सारी कवर कर रखी है, जालियाँ कवर कर रखी हैं। कोई फायर ब्रिगेड भी कैसे निकाले किसी को? या जो फ्रंट में आएंगे उन्हीं को तो फायर ब्रिगेड निकाल सकती है। पीछे से पूरा कवर है और उसको जाली को काटने का भी समय लगेगा, कोई आसान काम नहीं है। अच्छा, ऊपर जाने के लिए भी मतलब समय लगता ही है, क्योंकि पूरी आग ऐसी फैली हुई थी। तो इसीलिए फायर ब्रिगेड ने अपने तरीके से इस काम को पूरा किया है, और 15 से 20 लोगों की जान भी बचाई है इन्होंने। आगे ऐसी घटना ना हो उसके लिए फिर कुछ कार्रवाई देखिए हम यही कहेंगे कि आगे हम सब लोग थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहें। और ये पूरे घर को हम कई बार लॉक कर देते हैं, लॉक की वजह से भी आज से ये होते हैं। तो इसलिए उसको भी ना करें, जो क्योंकि सेफ्टी ये तो हमको चाहिए। तो इसलिए ये ज़रूरी है। बाकी अब प्रभु की इच्छा के आगे तो देखिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता, जब हम सब जानते हैं कि किस तरह से होता ही है। तो इसलिए एक परिवार के ज़्यादा मतलब लोग आए हैं लपेटे? अभी मेरे को पता लगा है 2 परिवार से गए हैं, एक परिवार के 5 गए हैं और एक परिवार के 3 लोग गए हैं। क्या कुछ है भाई? कुछ नहीं कह सकते। कितने लोग हैं? क्या अंदर की चौथी फ्लोर की क्या हालत है? नहीं, अब ऐसे तो आग बुझ चुकी है। और किस पे ज़्यादा है? 3rd पे, 2nd पे, 4th पे, किस पे ज़्यादा हालत है? अभी सब बुझ गई, आग कंट्रोल में। हालत किस में सबसे ज़्यादा ख़राब है?
आप लोगों ने देखा है? तीनों फ्लोर में ही है, बाकी आग बुझ चुकी है। आग तो बुझ चुकी है, लेकिन सेकंड पे ज़्यादा है, थर्ड पे ज़्यादा है प्रॉब्लम? तीनों में बराबर थी बस ये। बराबर ज़्यादा। किस पे ज़्यादा हालत ख़राब है? भाई साहब से पूछो। थर्ड पे है, सेकंड पे, फोर्थ? नहीं, वो आग होगी कंप्लीट। नहीं, सबसे ज़्यादा हालत किस में सबसे ख़राब थी? भाई मेरे को नहीं पता। आप लोग बुझा रहे हो, देखा तो होगा हाँ इसकी हालत सबसे ख़राब है। हम कुछ नहीं कह सकते भाई। कुछ नहीं कह सकते? नहीं। सबसे ज़्यादा बुरी हालत किस पे है? किस फ्लोर पे सबसे ज़्यादा बुरी हालत है? बीच वाले पे। थर्ड पे, सेकंड पे? थर्ड पे। थर्ड के ऊपर? एक में 5 है साहब। हाँ, एक में थर्ड के ऊपर 5 की है। आपको कुछ जानकारी है, बताओगे? एक भी जानकारी नहीं है। एक में 3 है सर, एक लेडीज है, एक 1.5 साल का बच्चा। कितने बजे आप लोग मतलब प्रशासन जागा है? कह रहे हैं 3 साढ़े 3 घटना है। 3:30 बजे का आगे से देख सकते हैं। आओ थर्ड किस पे ज़्यादा बुरी हालत है? क्या सर? सब किस पे? सेकंड पे, फर्स्ट पे, थर्ड पे? सेकंड पे और फिर बाद में टॉप फ्लोर पे। सबसे ज़्यादा बुरी हालत किस? टॉप फ्लोर पे, क्योंकि एग्जिट नहीं मिला ना प्रॉपर्ली। नहीं, पर जला कह रहे हैं थर्ड ज़्यादा है, कैजुअलिटी ज़्यादा है। हाँ, कैजुअलिटी ज़्यादा, वो जो कैजुअलिटी निकल रही थी ना वो टॉप फ्लोर पे गई है। टॉप फ्लोर पे एग्जिट ही नहीं मिला, वो दो में से। अच्छा, लॉक होने की वजह से सब निकाल ली है? सब निकल गए हैं अब? सब बॉडी मिल गई है। सबसे बुरी हालत किस फ्लोर पे? अरे वैसे फ्लोर बता, वो बता किस पे सबसे आपने देखा? ठीक है, बात होगी उनसे। नहीं साहब बता, मैं बताता रहा हूँ साहब बता। सबसे ज़्यादा बुरी हालत इतना तो बता दो, इस पे बुरी हालत ये तो बता दो किस पे सबसे ज़्यादा बुरी हालत? साहब बताएंगे। थर्ड पे, सेकंड पे? साहब बताएंगे साहब, मैं अलाउड नहीं है ना। डेड बॉडी को लेकर एम्बुलेंस का जाना शुरू हो चुका है और ये बहुत ही ऐसी भयंकर घटना और ऐसी पॉश कॉलोनी के अंदर जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ तो खुला हुआ ये एरिया है। अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं, दूसरी तरफ का इस बिल्डिंग का देखिए, जिधर आग लगी ये वो ये एरिया है और ये दूसरी तरफ देखिए क्या स्थिति है। जो बता रहे हैं कि दूसरी तरफ वालों के घर में भी आग लग चुकी है, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए बिल्डिंग के ये देखिए दूसरी तरफ बिल्डिंग किस तरह से चिपकी हुई है, बिल्डिंग से बिल्डिंग आप देख सकते हैं।